क्या विधानसभा असेंबली में भी सेंसर बोर्ड जैसी कोई बॉडी होनी चाहिए जैसे कि बॉलीवुड में है? नमस्कार, राम राम। मैं नंदिता जी मिश्रा, मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल इन्स एंड आउट्स विद नंदिता जी मिश्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके जब टीवी देखते हैं और स्पेशली जब न्यूज़ देखते हैं तो हमारे साथ में फैमिली मेम्बर्स ज़रूर होते हैं। और हम न्यूज़ इसलिए देखते हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एट मोमेंट हो रहा है और सभी का इंटरेस्ट किसी न किसी फॉर्म में टीवी की न्यूज़ की तरफ में जा ही रहा है। हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस नेता ने क्या बोला, कहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चाहे वो प्रो बोला जा रहा है चाहे वो अगेंस्ट पे बोला जा रहा है। हम वो देखने के लिए बैठते हैं और अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं। और सडनली कल हम अपडेट हुए अबाउट सेक्स, सेक्स। और वो अपडेट करने वाले और कोई नहीं, बिहार के सीएम नीतीश बाबू, जिनको कि बहुत प्यार से या सरकास्टिकली मजाक में उनको बोला जाता है कि वो एक पलटू राम है। तो पलटू राम जी ने विधानसभा में अपडेट किया सब लोगों को इंटीमेट मोमेंट्स बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, उसके बारे में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करते हैं, क्या। रबिश, एब्सोल्युटली रबिश। उन्होंने आकर ये सारा बकवास किया और बकवास करने के बाद में उनको शर्म नहीं आई थी बोलते हुए विधानसभा में उस समय कितनी सारी लेडीज़ होंगी। उनके जस्ट पीछे भी एक लेडी बैठी हुई थी, मेरे ख्याल से वो भी कोई विधायक होंगी, वो बैठी हुई थी। उन्होंने अपना सर झुका लिया था और वहाँ पे असेंबली में बहुत सारी औरतें भी होंगी जिन्होंने भी अपना सर शर्म से झुका लिया होगा। मगर ये इंसान, इनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था, इनके जो टोन थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको कितना मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए। और उसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी के सुपुत्र, उन्होंने आकर डिफेंड किया है। उनको डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा था कि वो सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, वो फैमिली प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे। सेक्स एजुकेशन जो कहीं पर भी मेरे ख्याल से हायर लेवल पर भी जाके इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है जिस तरीके का आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी। आप बात कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन की, और सॉरी टू से अगर यही एजुकेशन आपकी फैमिली में होती तो आज बात कुछ और ही होती और आपको भी शायद संस्कार मिले होते, क्योंकि आपको टाइम दिया गया होता क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आई एम सॉरी टू से, मुझे पता है ये बातें अगर आप तक पहुंचेंगी तो आपको बुरा भी लगेगा और आप, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। उसके बाद में फिर डिफेंड करने के लिए आई राबड़ी देवी जी। वो खुद एक औरत है। राबड़ी देवी जी ने बोला कि गलती हो जाती है। यही सेम बातें उनकी समधी जी ने बोला था, लड़के जब रेप करते हैं तो उनको फांसी क्यों दी जाए, लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये गलती वर्ड जो है, क्या आपका यादव जो है, आपकी मुलायम सिंह यादव जी और उसके बाद में लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली का कोई फेवरेट वर्ड है क्या? गलती हो जाती है। जब नीतीश कुमार जी ने इस तरीके की बातें बोली, एक औरत होते हुए औरतों की बेइज्जती हो रही थी, उस बेइज्जती को आपने बर्दाश्त कैसे किया? और आपने सामने आकर के इस तरीके की बात बोली कैसे? आपके घर में भी तो बेटियां हैं और बेटियों के साथ में बेटियों के घर में भी बेटियां हैं। जब वो देखेंगी कि उनकी नानी जो इस तरीके की बातें कर रही हैं, उनके मामा इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो क्या इज़्ज़त रहेगी आपकी? अब बात करते हैं, हम लोग तो पब्लिक हैं, हमारी नज़र में तो आपकी इज़्ज़त है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल आप श्योर रहिए, बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिए कि आपकी कोई इज़्ज़त है। कोई इज़्ज़त नहीं आपकी। लेकिन आज आपने वो इज़्ज़त अपने परिवार में भी खो दी, राबड़ी देवी जी और मामा जी तेजस्वी यादव जी। उसके बाद में आरजेडी का ट्वीट आया है ट्विटर पे ऑफिशियल हैंडल से। वो ट्वीट इस तरीके का है, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। अगर आपके पास में ट्विटर हैंडल पे में आप एक्टिव हैं, जिसको कि एक्स कहते हैं, अगर आप उस पर एक्टिव हैं तो प्लीज़ जाकर आप देखिए। आप जाकर देखिए कि कितनी गर्त में आरजेडी गिर चुकी है। उसका ऑफिशियल हैंडल ने क्या लिखा है, एक छोटा सा बस मैं आपको पॉइंटर उसमें दूंगी। उन्होंने मणिपुर के बारे में जिक्र किया है, खोज लीजिएगा वो वाला ट्वीट और आपको मिल जाएगा क्या उन्होंने बोला है। असेंबली को, विधानसभा को ऐसा लगता है कि जैसे आजकल के नेताओं ने उसको
अपने लिए एक प्लेटफॉर्म खोज के रखा है जहाँ पर भी जो उनका मन आता है ऊट पटांग आके अनाप शनाप बोल दें और कुछ भी बोलकर किसी को भी गाली दे करके चले आएँ, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे उनके साथ में कुछ नहीं हो सकता है। इतने डरपोक हैं, इतने कायर हैं, हिम्मत नहीं होती है कि बाहर निकल कर के बातें बोली, क्योंकि आपको डर लगता है कि आपके ऊपर केस हो जाएगा। मैं बात कर रही हूँ केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी भी तो इस्तेमाल करते हैं ना विधानसभा का, जब उनको गालियाँ देनी होती हैं मोदी जी को, जब उनको कुछ उस तरीके की बातें करनी होती है जहाँ पे कि उनकी भड़ास निकलती है और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर लिया। नॉनसेंस, आप भी डरे हुए हैं। ईडी का बुलावा आया है आपके पास में, लंच करना चाहते हैं आपके साथ में, इनविटेशन आया था, क्या कर रहे हैं आप? दुनिया को सब दिख रहा है। नीतीश कुमार जी के ऊपर मैं वापस आती हूँ। मैं केजरीवाल जी की हाल तो मैं इससे चली गई थी क्योंकि मैंने सेंसर बोर्ड की बात किया था। नीतीश कुमार जी ने बिहारियों की वो हालत कर दी है इस समय। नरेंद्र मोदी जी को बीच में आकर अगर बोलना पड़ा है इस चीज़ के बारे में, तो आप सोच सकते हैं इसकी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या हो सकती है। उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया, उन्होंने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को आप दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। मैं तो ये भी एक चीज़ ऐड करूँगी कि पूरे भारत को आप दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, और बिहार को आप हिंदुस्तान में आप कहाँ लेकर के लाके खड़े हो रहे हैं आप। वैसे भी बिहारियों को बहुत, हालांकि दे आर वेरी 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 इंटेलिजेंट, IAS PCS ऑफिसर्स हमारे मैक्सिमम जो है बिहार से निकल के आते हैं। क्या कर दिया आपने उनके साथ में? उनको एक हंसी का पात्र बना दिया है, मजाक का पात्र आपने बना दिया है उनको। नीतीश कुमार जी, आप अपने आप को नेक्स्ट PM दिखाना चाहते हैं, PM का ऐसा होगा। और मैं बिहार की औरतों से बोल रही हूँ, बिहार की औरतें वैसे तो आप सड़क पे निकली हुई हैं आजकल, और वाटर कैनन से भी आपके ऊपर आपको गीला किया जा रहा है, भिगोया जा रहा है। आज क्या हो गया? क्यों नहीं निकली हैं आप सड़क पे? क्यों नहीं आई हैं आप लोग? इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कैसे कर रही हैं आप लोग? सड़क पे निकलने का आपको शौक़ हो रहा है इस समय, हक के लिए, तो ये भी तो आपका हक है। नेशनल कमीशन NCW ने जो है इसके ऊपर स्टैंड लिया है, रेखा शर्मा जी ने इसके ऊपर स्टैंड लिया है, लेकिन आपका क्या बनता है कि आप निकल के सड़क पे नहीं आएंगी? और नीतीश कुमार जैसे पलटू राम को वापस क्या पावर में आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उस इंसान को। कहते माफ़ी मांगी है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला है, अगर, किंतु, परंतु अगर किसी को कुछ बुरा लगा है तो मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं अपने शब्द वापस। क्या शब्द आप वापस लेंगे? आपकी कमान में से तीर निकल चुका है, और हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि इतना सारा ज्ञान आपके पास में आया कहाँ से? यू आर अनमैरिड। किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ में आप बातें करते हैं? नीतीश कुमार जी, पलटू राम जी, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस, बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो पकड़े गए हैं अपने, जब सेशन चल रहा था उस समय मोबाइल पे पॉर्न देखते हुए। लेकिन किसी ने भी इस तरीके की हरकत, इस तरीके की भाषा, इस तरीके की बोली नहीं बोली है जैसे कि आपने बोली। आप बहुत बड़े ढीठ आदमी हैं, ढिठाई के साथ में आइए बात बोली, और उतनी ढीठता के साथ में आप माफ़ी मांग रहे हैं किंतु परंतु लगा करके। आपने हिंदुस्तान की राजनीति में वो काम किया है नीतीश कुमार जी, सॉरी, यादवों के साथ रहते रहते जो है ना, मतलब यादव सरनेम के साथ में मेरे मुंह से यही निकल गया नीतीश यादव जी, बट आप सॉरी नीतीश कुमार जी। जो आपने हरकत कर दी है ना, वो हरकत आज तक कभी किसी ने नहीं की है। आपने शर्मसार कर दिया है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को। आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक आप नहीं हैं। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो कृपया करके CM पद से आप रिज़ाइन कर दीजिए, क्योंकि आपकी इज़्ज़त अब ख़त्म हो गई। कोई आपके साथ में नहीं खड़ा हो रहा है। सब आपके जो इंडिया अलायंस के लोग थे सब शांत पड़े, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। कांग्रेस ने तो वैसे ही आपसे अपना पल्ला झाड़ लिया है बहुत पहले से। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार ने जो बातें बोली हैं, उसके बाद में RJD का जो ट्वीट आया है, प्लीज़ जाकर आप उसको ज़रूर देखिएगा और देखिए कि ये पार्टी कहाँ से, वैसे भी कहीं पर भी नहीं थी लेकिन अब कहाँ पहुँच गई है। और उसके बाद में तेजस्वी यादव जी, उसके बाद में राबड़ी देवी जी, उनकी जो माता जी हैं, उन लोगों ने क्या क्या बोला है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारी बातें बताने का मन होता है और इनकरेजमेंट तभी मिलता है, मोटिवेशन
तभी मिलता है जब रिस्पॉन्स मिलता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।